सो बेसिकली इस लेक्चर में हम समझने वाले हैं कि एसिम्प्टोटिक नोटेशंस को कुछ एग्जांपल्स या कुछ ग्राफ्स के थ्रू विजुलाइज करने वाले। सबसे पहला असिम्प्टोटिक नोटेशन जो हमें पढ़ना है या जो हमें गो थ्रू करना है, हम उस पर जाते हैं और यहां देखते हैं जो सबसे पहला असिम्प्टोटिक नोटेशन हमारा है वो है बिग ओ। एक बार रिकॉल करवा देता हूं, ये आपके डेटा का अपर बाउंड बताता है, ये वर्स्ट केस सिनेरियो का एक्सप्लेन करता है। ठीक है, अब इस तरीके के काम के लिए आपको एक ग्राफ दिया गया है, वो ग्राफ मैं आपको दिखाता हूं। यहां पे आपको ए, बी और सी नाम से 3 ग्राफ दिए हैं। आप मिड वाला ग्राफ देखेंगे, बिग ओ वाला, जहां पे लिखा है एफ एन इज इक्वल टू बिग ओ ऑफ जी एन। ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखो यहां पे 2 कोडिंग लाइंस हैं। ठीक है, इसको हम एक बार साइड बाय साइड ओपन कर लेते हैं ग्राफ को, और इस ग्राफ के साइड में पेंट ओपन कर लेते हैं। तो हमारा जो ग्राफ बन रहा है वो कुछ कैसा है कि एक ग्राफ हमने यहां बनाया, उस ग्राफ में एक लाइन तो हमारी एफ एन की है जो कि कुछ जिगजैग जा रही है, कुछ इस तरीके से ना, इस तरीके से, और एक लाइन हमारी सी ऑफ जी एन की है इस तरीके से। ठीक है, तो ये 2 लाइंस हमारी जा रही है। अब इस ग्राफ को समझने की कोशिश करते हैं। एफ एन मान लीजिए एक मैथमेटिक्स का फंक्शन है या फिर एक फॉर्मूला है या फिर एक एल्गोरिदम है। तो हमने माना कि जो हमारा एफ एन है वो हो सकता है कोई ना कोई एल्गोरिदम हो। सही, नाउ हमने ये बोला कि जो आपका एफ एन होता है वो एफ एन से हमेशा ऊपर रहेगा आपका सी ऑफ जी एन। एक ग्राफ दिख रहा है जिसको हमने बोला सी ऑफ जी एन। अगर इसको मैं रिप्रेजेंट करना चाहूं तो मैं इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूं कि मैंने अगर यहां बोला कि मेरे पास एक चीज है, एक फंक्शन है मेरा मैथ्स का जिसको मैंने बोला एफ ऑफ एन, तो मैं ये बोल सकता हूं हमेशा एफ ऑफ एन जो है वो छोटा होगा या बराबर होगा सी ऑफ जी एन से, है ना। क्योंकि हमने बोला था हमारा जो एफ एन था हमारे लिए क्या हो गया 1 लाख रुपया, पर सी ऑफ जी एन हमारे लिए क्या हुआ 1.1 लाख रुपीस। तो ऑब्वियस सी बात है ना, हमेशा 1 लाख रुपया 1.1 लाख रुपीस से छोटा ही होगा। तो हमने माना कि मान लो हमको कुछ भी एल्गोरिदम दिया जाए, कोई भी फंक्शन दिया जाए, उसको एफ एन मानेंगे, और एफ एन हमेशा जो होगा वो छोटा होगा किससे, सी ऑफ जी एन पे। कभी भी वो बड़ा नहीं हो सकता, पर उसकी कंडीशन है कि आप अगर अपना ग्राफ देखने की कोशिश करें, इस ग्राफ में एक डॉटेड लाइन बनी है एन नोट पे, उस एन नोट के पहले आपका ग्राफ कहीं उससे छोटा है कहीं उससे बड़ा भी है। तो ये मैटर करता है कि आपका जो एन नोट है वहां तक आपका एफ एन छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है, उसके बाद हमेशा छोटा होगा। ठीक है, जैसे अगर मैं बोलूं कि मान लो मैंने एफ एन को एक वैल्यू माना एन और उसको मैंने कंपेयर किया एन स्क्वायर से। अब मैंने एन की वैल्यू 1 मानी और एन स्क्वायर की वैल्यू ऑटोमेटिकली 1 हो गई। अब एन की वैल्यू मैंने 2 मानी, एन स्क्वायर की वैल्यू मेरी 4 हो गई। एन की वैल्यू मान लो मैंने मानी 3, तो इसकी वैल्यू हो गई हमारी 9। तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारा एन है वो हमेशा छोटा है किससे, एन स्क्वायर से। तो हमने बोला कि एन का अपर बाउंड जो होता है वो एन स्क्वायर होता है। हम इस तरीके से काम करने वाले हैं हमारे इस एल्गोरिथम्स के अंदर। ठीक है, इसको अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं मेरी लैंग्वेज में कि अगर मेरा एफ ऑफ एन है, ये फंक्शन मेरा जो एन है, ये फंक्शन एन, उसको मैंने एफ ऑफ एन माना, तो मैं ये बोल सकता हूं कि इसका बिग ओ होगा एन स्क्वायर। परफेक्ट। सो इस तरीके का एक एनालिसिस किया जाता है बिग ओ के लिए। अब हम जाते हैं हमारे सेकंड एनालिसिस के लिए। ठीक है, और जो हमारा सेकंड एनालिसिस होता है वो हमारा मान लेते हैं हम ओमेगा ले लेते हैं। ठीक है, तो हम यहां जाते हैं और ओमेगा पे आते हैं। ओमेगा पे केस थोड़ा सा उल्टा है, यहां पे एफ एन ऊपर है और सी ऑफ जी एन नीचे है। मतलब ऐसा कोई फंक्शन होगा जहां पे आपका जो एफ एन है वो हमेशा बड़ा होगा किससे, सी ऑफ जी एन से। तो आप ये बोल सकते हैं कि इसको अगर आपको लिखना हो तो आप ऐसे लिखेंगे एफ ऑफ एन, ठीक है, इज इक्वल टू ओमेगा ऑफ, जो भी आपका सॉल्यूशन निकलता है, जो भी आपकी कॉम्प्लेक्सिटी आती है वो। सही, क्योंकि लोअर बाउंड है। अगर इस पूरे एग्जाम्पल को हमारे एग्जाम्पल समझा जाए 1 लाख रुपीज, ठीक है, फिर हमारे आता है 90,000 रुपीज,
और हमारा है 1.1 की, 1.1 की। अगर इन तीनों के बीच में हमको रिलेशन स्टैब्लिश करना है तो कैसे रिलेशन बनेगा? हम रिलेशन ऐसे लिख सकते हैं, यहां पे पहला रिलेशन लिखते हैं। अगर आपको बोला गया कि रिलेशन आपको बिग ओ के रेस्पेक्ट में लिखना है, तो बिग ओ के रेस्पेक्ट में रिलेशन ऐसा होगा कि आपके 1 लाख रुपीज इज इक्वल टू बिग ओ ऑफ, एंड ये बिग ओ किसका होगा? 1.1, तो यहां पे लिख देता हूं 1.1 लाख रुपीज। तो जो 1.1 लाख रुपीज है वो बिग ओ है 1 लाख के लिए, ठीक है। अब मेरे को 90,000 से रिलेशन स्टैब्लिश करना है, तो मैं ये लिखूंगा 1 लाख रुपीज इज इक्वल टू ओमेगा ऑफ 90 की। परफेक्ट। क्या समझ में आया कि ओमेगा नोटेशन कैसे काम करता है? अब मुझे बोला गया थीटा लिखो, थीटा नोटेशन लिखो। तो ये थीटा नोटेशन कैसे लिखा जाता है? थीटा नोटेशन इज द एग्जैक्ट काउंट। मैं उसको लिख के दिखाता हूं आपको, ठीक है। तो थीटा नोटेशन के लिए हम बात करते हैं, हम उसको लिख के देखते हैं। तो मैंने माना था कि Fn है मेरे पास, ठीक है। तो ये मेरा Fn आ गया, सही। Fn किससे छोटा है? Fn छोटा है बिग ओ से, और Fn किससे बड़ा है? Fn बड़ा है ओमेगा से। परफेक्ट, ये रिलेशन मेरा एस्टैब्लिश हो गया। इस कंप्लीट नोटेशन को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो थीटा से। कैसे? डायग्राम में दिखाता हूं। अगर आप डायग्राम को देखो तो आप देखना Fn आपका मिडवे है, उसके नीचे एक लाइन बनाई गई है, उसके ऊपर एक लाइन बनाई गई है। मतलब नीचे वाली लाइन उसकी लोअर बाउंड है और ऊपर वाली लाइन उसकी अपर बाउंड है, ठीक है। इस पर्टिकुलर चीज को अगर मेरे को कैलकुलेट करने के लिए बोला जाए या मेरे को कुछ चीजें डिनोट करने के लिए बोला जाए तो वो भी मैं कर सकता हूं, पर उसके पहले दो नोटेशन और मेरे पास है, मैं वो समझ लेता हूं। पहला नोटेशन है लिटिल ओ नोटेशन एंड दूसरा नोटेशन है लिटिल ओमेगा नोटेशन। एक बार इसकी थ्योरी पढ़ते हैं पहले। लिटिल ओ नोटेशन क्या है? रिप्रेजेंट एन अपर बाउंड दैट इज नॉट टाइट। और ओमेगा नोटेशन, लिटिल ओमेगा क्या है? रिप्रेजेंट ए लोअर बाउंड दैट इज नॉट टाइट। चलो इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो एक बार के लिए हटा देते हैं और हम डायग्राम बंद कर देते हैं और आ जाते हैं पेंट पे। और पेंट पे आके एक बार सारे नोटेशन लिख लेते हैं कि हम यहां पे जाते हैं और यहां पे आके हम सारे नोटेशन लिखेंगे। पहले हमने बोला एफ ऑफ एन इज, और यहां लिख लेते हैं हम लोग बिग ओ, ठीक है। बिग ओ नोटेशन लगा लेते हैं ऑफ जी एन, ऐसे करके लिख लेते हैं, सही। अब ये हमारा कौन सा हो गया? एफ ऑफ एन ओ एन बिग ओ के लिए हो गया। अगला आता है हमारा जो है वो है ओमेगा, ओमेगा नोटेशन फॉर जी एन, फॉर जी एन। अगला जो आता है वो हमारा आता है थीटा फॉर जी एन। अगला जो हमारा आता है दैट इज स्मॉल ओ, स्मॉल ओ, मैं ऐसे करके लिख देता हूं इसको स्मॉल ओ, और अगला मैं लिख देता हूं स्मॉल ओमेगा। नाउ इनको समझने की कोशिश करते हैं। देखो आपका जो Fn है बिग ओ, बिग ओ क्या बोलता है कि जैसे Fn को मैं a मान लेता हूं ना, इजी हो जाएगा। Fn को a मान लेते हैं और gn को हम b मान लेते हैं, दो वैल्यू है a और b। तो बिग ओ क्या बोलता है कि जो a वैल्यू है वो छोटी है b से, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। पर यहां पे इक्वल टू भी होता है, ये टाइट बाउंड रहता है। टाइट बाउंड मतलब कि तो छोटा होगा या बराबर होगा। अगर मैं बात करूं ओमेगा की, तो ओमेगा हमें देता है ऑब्वियस सी बात लोअर बाउंड। तो हमने a और b के बीच में रिलेशन स्टैब्लिश किया। ये यहां पे a जो है वो बड़ा होगा b से, पर इक्वल भी रहेगा कि तो बड़ा होगा या बराबर होगा। ये टाइटली बाउंडेड होता है। थीटा, थीटा बोलता है कि यहां पे ना एग्जैक्ट 1 लाख का 1 लाख ही लगना चाहिए, तो a हमेशा b के बराबर होता है। अब बात करते हैं स्मॉल o की। इसने बोला डेफिनेशन के अंदर कि जो आपका लिटिल o या स्मॉल o है रिप्रेजेंट अपर बाउंड। अपर बाउंड डिनोट करता है बट नॉट टाइट। मतलब हम यहां लिखेंगे अपर बाउंड डिनोट करता है पर नॉट टाइट। नॉट टाइट मतलब इक्वल टू नहीं होगा, ए बी से छोटा ही होगा, बराबर हो ही नहीं सकता। अगर मैं बात करूं लिटिल ओमेगा की, तो ये बोल रहा है लोअर बाउंड रिप्रेजेंट करता है बट नॉट टाइट। इट मींस ए जो होगा वो बड़ा होगा बी से, बट बराबर नहीं हो सकता, हमेशा बड़ा ही होना चाहिए। ये 5 तरह के एसिम्प्टोटिक नोटेशन आपको गिवन है जिनसे आप काम कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।